आम का अचार डालना हो जाएगा अब आसान। कौन कौन से मसाले डलेंगे, कितनी मिकदार में डलेंगे, और क्या राज है कि अचार ख़राब ना हो बिल्कुल भी आपके हाथ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बनाती हूँ मज़े मज़े की रेसिपीज़ असल इनसाइट के साथ। कैरी है 2 किलो, ठीक है, और बाज़ार से ही मैंने कटवा ली थी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पानी उबाल लिया और उसको ठंडा कर लिया। अब इस पानी से हमने कैरी को धोना है, ठीक है। अब हम हर चीज़ जो है ना बड़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन करेंगे ताकि हमारा अचार क्या ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। ख़राब ना हो भाई, मेहनत करनी पड़ती है भाई अगर चीज़ अच्छी बनानी है उसके लिए। चलो भाई खैर, अब एक ही हाथ से मुझे कैरी धोनी पड़ रही है क्योंकि दूसरे हाथ में है मोबाइल, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, धोने के बाद इसको आपने मलमल के कपड़े पे रखते जाना है और इसको सूखने देना है आराम से। 2 टेबलस्पून है कलवंजी, 2 टेबलस्पून है मेथी दाना और 1/4 कप है ज़ीरा। चलो भाई, अब अगला काम शुरू करते हैं। अगला काम क्या है कि ज़ीरे को चुन लेना है अच्छी तरह और धो लेना है, ठीक है। चुन तो आप नापने से पहले ही लें कितने कंकड़ निकलेंगे। अच्छा खैर, धोने के बाद उसको पानी से आपने इसी तरह मलमल के कपड़े के ऊपर बिछा देना है और उसको सूखने देना है धूप में। फ़र्श पे ही मैंने रख दिया है क्योंकि फ़र्श भी गर्म है तो अच्छे से वो जल्दी सूख जाएगा ज़ीरा। अब है मेथी दाना, इसको भी इसी तरह से हम धो लेंगे और फिर उसके बाद कपड़े पे हम फैला देंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने उसी कपड़े के पास जिसके ऊपर मैंने ज़ीरा डाल के रखा हुआ था। और ज़ीरा और ये जो मेथी दाना है ना, इसको मिक्स नहीं करना क्योंकि ज़ीरे को अभी हमने अलग से डील करना है। लेकिन खैर, एक साइड पे मैंने इसको डाल दिया ताकि बाद में मैं आराम से उधर से उठा लूँगी। और इसको भी अच्छी तरह फैला देंगे उस पर, और फिर इसके ऊपर भी कपड़ा एक साइड से दे दूँगी मैं और आराम से ये धूप में सूखता रहेगा। ये काम आप एक दिन पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि ज़ाहिर है टाइम लग रहा था इनको ड्राई होने में, उस दिन धूप अच्छी खासी तेज़ थी और सुबह में मैंने इनको फिर सुखा लिया था धो के, तो फिर पिछले टाइम शाम को अचार डाला था तो तब तक सूख गए थे ये अच्छी तरह। अच्छा, अब ज़ीरे को जब सूख जाएगा तो उसके बाद उसको भून लेना है हमने और पीस लेना है ग्राइंडर में। हल्की आंच पे भूनना है जब तक खुशबू आ जाए। अच्छा, ये है मस्टर्ड सीड ड्राई, इसको भी थोड़ा सा घुमाना है सिर्फ फ्राइंग पैन में हल्की आंच पे, और उसके बाद इसको मोटा मोटा कूट लेना है ताकि इसका ऊपर का छिलका थोड़ा उतर जाए। और फिर हमारी राई भी रेडी हो जाएगी, ठीक है। राई रेडी हो गई, ज़ीरा भी हमने रेडी कर लिया। कलवंजी को भी इसी तरह से आपने धो के सुखा लेना है। मैंने कलवंजी ऑलरेडी धो ली हुई थी पहले की, तो इसलिए इस बार मुझे फिर उसको धोना नहीं पड़ा, मैंने उसको वैसे ही निकाल लिया। लेकिन उसको भी ऐसे ही धो के आपने सुखा लेना है जो कलवंजी थी, ठीक है। तो अब ये चारों चीज़ें रेडी हो गई हमारी, है ना। चलें जी, अब हम चेक करते हैं बाकी जो चंद एक मसाले मैंने आपको नहीं बताए अभी तक। चलो जी, ज़बरदस्त सी प्लेट रेडी होगी हमारी, थाल रेडी हो गया। ये है राई जिसको मैंने पीस लिया, ठीक है। मेथी दाना सुखा लिया इसको मैंने, कलवंजी, और उसके बाद आ गई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, ठीक है। चिली फ्लेक्स 1/3 कप प्लस 1 टेबलस्पून, ठीक है। 2 टेबलस्पून हल्दी, और ये ज़ीरा पिसा हुआ है, और 1/4 कप नमक है। बस इतने थोड़े से मसाले हैं, देखा। अब आधा कप सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, उसको आपने चूल्हे पे रख देना है हल्की आंच करके, बिल्कुल हल्की आंच। और जब वो हल्का सा ही गर्म हो बस, तो आपने उसमें मैंने पैन को टच करके देखा है कि कितना गर्म है, उसमें ये मसाले डाल देने हैं और चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। बस इसी तेल में हम घुमा लेंगे मसाले ज़रा आपने, और ताकि हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो जाए तेल वाला। चलो जी, मिक्स हो गया हमारा मसाला। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा सा मसाला जो है हम मसाला एक मैंने परात में डाल लिया और थोड़ा थोड़ा सा वो लेंगे, क्या, केरी, जो कि अब तक सूख चुकी है अच्छे से। आपको याद है ना, हमने इसको धोया था। और अच्छा अचार बनाने का और जो अचार ख़राब ना ना, उसका राज यही है कि मसाले साफ़ सुथरे, बर्तन साफ़ सुथरे, सब कुछ नीट एंड क्लीन, तो इंशाल्लाह अचार ख़राब नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम इसको लगाएंगे मसाला, और लगने लग गई हैं मुझे मिर्चें क्योंकि मुझे लगी हुई है चोट, बहुत ही ज़ोर से मुझे यहाँ पे कट लगा था, और बस अब इस हाथ से मसाला नहीं लग सकता।
चलो अभी अब दूसरे हाथ को यूज़ करेंगे। और जो लोग मेरे पुराने देखने वाले हैं वो नोट कर रहे होंगे कि मैंने लगाई हुई है नेल पॉलिश। नॉर्मली मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती क्योंकि नेल पॉलिश लगा के नमाज नहीं पढ़ सकते आप, वज़ू नहीं होता। लेकिन ये नई नेल पॉलिश आई है, परफोरेटेड है ये। 2 कोर्स तक ये बिल्कुल पानी इसके अंदर तक चला जाता है। और ये जो मैंने अचार बनाया ना, आप देख रहे हैं मैंने उल्टे हाथ से मसाला लगाया सारा। और अच्छा ये मसाला लगा लिया मैंने अच्छी तरह। तो ये मेरी नेल पॉलिश का कलर था ग्रीन, वो जो घिए का कलर होता है ना लौकी का, वो ग्रीन था। अच्छा मैं आगे और बताती हूँ बाद में। अच्छा ये देखें, उसके बाद आपने मलमल का कपड़ा ऊपर डाल देना है। शीशे का बड़ा बाउल था साफ़ सुथरा। और अब मैंने इसको ठंडी जगह पे और अंधेरी जगह पे रख देना है। अब आपके घर में कौन सी जगह है जो ठंडी है, या कौन सा कमरा है जो ठंडा रहता है, हवादार है, जहाँ हबस नहीं होती, वहाँ आपने रखना है। अच्छा ये सुबह के टाइम मैंने इसको खोला है अब, और मैं इसको हिला रही हूँ अच्छी तरह। इसने पानी छोड़ दिया हुआ था और तो इसलिए उसको पानी को मिक्स करना सारा ज़रूरी है। इसको आपने दिन में 3 बार इसी तरह से अच्छी तरह हिला लेना है। लॉकडाउन की वजह से मुझे मर्तबा नहीं मिल सका, ना ही शीशे का जार मिल सका है, तो मैंने इसलिए ये शीशे का बाउल यूज़ किया है। ठीक है, अब कल मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी इस अचार के आगे वाली स्टेजेस। और फिर इसमें जब सरसों का तेल मैंने डाला और कितना तेल डालना है, और फिर वो फाइनली अचार खाने के काबिल जब हुआ तो वो कैसा लग रहा है देखने में, और वो कैसा बना है। ठीक है, ये आप देखेंगे मेरी कल की वीडियो में। और नेल पॉलिश के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो वो मैं बता दूं अभी के कल बता दूं। चलें जी, नेल पॉलिश का तो सुन लें कि वो जो होगी ना, कलर चेंज हो गया, पैरेट हो गया कलर, क्योंकि हल्दी थी ना अचार में, वो जो मिक्स करती रही तो हल्दी उस नेल पॉलिश के अंदर चली गई और उसका पिगमेंट ही चेंज हो गया, वो पैरेट होगी। वरना अगर दूसरी नेल पॉलिश लगाएं आप तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती, उसका कलर चेंज नहीं होता और वो वैसे की वैसी ही रहती है। और उस वाली नेल पॉलिश को अगर आप उतारें भी तो आपके नेल्स पीले हो जाते हैं, मतलब नोटिस किया होगा आपने। लेकिन ये मैंने नेल पॉलिश जो है वो काफ़ी देर लगा के रखी, तकरीबन 2 हफ्ते, और मेरे नेल्स बिल्कुल पीले नहीं हुए, वैसे के वैसे ही रेड रहे, मतलब अच्छे रहे। एंड दैट्स इट। इससे काफ़ी हद तक वो चीज़ प्रूफ हो गई जो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर पानी चला जाता है और आपका वज़ू हो जाता है 2 डबल कोर्स तक। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, कोई रब करने की भी ज़रूरत नहीं है, पानी अंदर चला जाएगा। और मैंने तो खैर डबल कोट नहीं लगाया था, मैंने सिंगल कोट ही लगाया था। और उसी दिन ये अचार भी मैंने डाल लिया और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसी नेल पॉलिश ईजाद हो गई है। और मतलब फ़ीमेल्स तो बड़ी खुश होंगी मेरे जैसी जिन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है, क्योंकि मैं अब काफ़ी नेल पॉलिश बिल्कुल भी खैर शुरू से ही कभी नहीं लगाई इसी वजह से। और अगर लगानी भी पड़ती थी तो वो फ़ौरन उतारनी पड़ती थी अगली नमाज से पहले, क्योंकि आप फिर पढ़ नहीं सकते नमाज। और अब तो मैं काफ़ी सालों से बिल्कुल लगाती ही नहीं थी, क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ करने का। तो शुक्र है अल्लाह का, अब आई एम वेरी हैप्पी और मैं अब ये नेल पॉलिश ट्राई कर रही हूँ। और ये थी किनकी, वीवर कॉस्मेटिक्स वालों की, weaver.com आप सर्च कर लें। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हों, ऑनलाइन ही मैंने मंगाई थी, तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो मेरी तरह जो ख़वातीन बल्कि कमेंट करके मुझे बताएं ज़रा किस किस को खुशी हुई ये जान के मुझे तो खैर आई एम वेरी हैप्पी। मतलब देखें, इस तरह की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए मुस्लिम रिलेटेड ना, कि जिससे जो आपके लिए चलो आसानी हो पैदा करें। चलो भाई, अब बाकी अचार जो है ना वो कल आपने देखना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसमें तेल डालने का प्रोसेस और वो कैसा कैसा रहा कौन कौन से दिन पे, और पूरा मुकम्मल तैयार होने के बाद वो अचार कैसा है, अब कैसा लग रहा है, अब ये आप सारा कुछ देखेंगे कल। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, कुछ भी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना नाम ही लिख दो बेशक कमेंट में। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज़।